नमस्कार बच्चों। प्रमुख एकांकीकार की श्रृंखला 3 में आज हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध एकांकीकार विष्णु प्रभाकर जी के विषय में। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 ईस्वी को मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। कुछ पारिवारिक कारणों से उन्हें शिक्षा के लिए हिसार जाना पड़ा। वहीं उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। तत्पश्चात उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीए तथा हिंदी प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपने जीवन काल में वे आर्य समाज तथा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से बड़ी गहराई से प्रभावित थे। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात विष्णु प्रभाकर हिसार में ही सरकारी सेवा में आ गए और सरकारी सेवा के समय भी वे साहित्य के अध्ययन और लेखन में संलग्न रहे। सन 1931 ईस्वी में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई। 1933 में वे हिसार नगर के शौकिया नाटक कंपनियों के संपर्क में आए और उनमें से एक कंपनी में अभिनेता से लेकर मंत्री तक का कार्य किया। सन 1938 ईस्वी में उनकी कहानी 1938 में हंस का एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ, जिसे पढ़ने के उपरांत और कुछ मित्रों की प्रेरणा से सन 1938 ईस्वी में प्रथम एकांकी लिखी, जिसका शीर्षक था हत्या के बाद। बच्चों, खंड अ के प्रश्न के लिहाज से आप इसको याद कर लें कि उनकी पहली एकांकी थी हत्या के बाद, जो सन 1938 में प्रकाशित हुई थी। वे आकाशवाणी दिल्ली के ड्रामा प्रोड्यूसर थे तथा बाल भारती के संपादक भी रह चुके थे। दिल्ली में 11 अप्रैल 2009 को उपेंद्रनाथ जी का देहांत हो गया। उनकी कई प्रसिद्ध एकांकियाँ रही हैं, जिनका बार बार रेडियो रूपांतरण हुआ, रेडियो से प्रसारण हुआ, मंचों पर वे प्रदर्शित होती रहीं। जिनमें से प्रमुख हैं डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, इंसान, अन्य एकांकी, 10 बजे रात, ये रेखाएं, ये दायरे, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, तीसरा आदमी, नए एकांकी तथा डरे हुए। विष्णु प्रभाकर जी की रचनाओं में प्रारंभ से ही देश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। इसके कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा और नौकरी से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। विष्णु प्रभाकर जी ने एकांकी और रेडियो रूपक के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी पर्याप्त मात्रा में लेखन कार्य किया है। उन्होंने प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरत चंद्र के जीवन पर आधारित आवारा मसीहा नामक ग्रंथ का लेखन किया, जिसमें उन्होंने शरत चंद्र की जीवनी को चित्रित किया है। रंग और शिल्प की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर जी के अधिकांश एकांकी रेडियो रूपक हैं। प्रेमचंद जी की कहानियों की भांति विष्णु जी की एकांकी भी प्रभावपूर्ण हैं तथा जीवन के प्रति आस्था से परिपूर्ण है। उनका कथानक गतिशील है, एक रूप है, सपाट है तथा घटनापरक है। उनकी संवाद योजना संतुलित है, न उसमें अत्यधिक भावुकता है, न अत्यधिक अति बौद्धिकता है और न ही कटु नीरसता है, बल्कि वे सरस हैं।